2029 का लोकसभा चुनाव, हालांकि इसमें अभी समय बाकी है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव का जो राजकीय गणित है वो अभी से गढ़ा जा रहा है। और इस जोड़ घटाव के खेल में विपक्षी दल जो भाजपा या एनडीए के विरोध में है, उनको लगातार तोड़ा जा रहा है। इसमें ममता दीदी की टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आम आदमी पार्टी, इन राजनीतिक दलों को इस जोड़ घटाव का खामियाजा भुगतना पड़ा। और आने वाले समय में संभव है कि कुछ और विपक्षी दलों के नाम भी इस सूची में जुट जाए। भले ही भाजपा और उसके रणनीतिकार बड़ी चतुराई से अपना हर दाव खेल रहे हो, मगर असली चुनौती है संख्या बल, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में जो 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए संख्या बल आवश्यक है, वो फिलहाल एनडीए और भाजपा के पास नहीं है। दल बदल और जोड़ तोड़ की यही राजनीति, जिसके सहारे भाजपा 2/3 बहुमत का आंकड़ा छूने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसी बहुमत के बल पर परिसीमन विधेयक यानी डिलिमिटेशन बिल पारित कराने हेतु जो आवश्यक संविधान संशोधन है वो संभव होगा। और इसी के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करते समय इस प्रक्रिया का राजनीतिक लाभ भी उठाया जा सकता है, और यही आशंका विपक्षी दलों के भीतर गहरी चिंता और असुरक्षा का कारण बनी हुई है कि कहीं भाजपा अपनी सत्ता को 2029 में भी कायम रखने के लिए इस प्रक्रिया का लाभ न उठा ले। 2029 का लोकसभा चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक ऐसा रण क्षेत्र होगा जहां अवसर और चुनौतियां साथ साथ खड़ी होगी। यह चुनाव न केवल सत्ता की निरंतरता का प्रश्न बनेगा, बल्कि विपक्ष के लिए अस्तित्व और पुनरुत्थान की निर्णायक घड़ी भी साबित हो सकता है। 2024 का जनादेश इस बात का प्रमाण है कि मतदाता भाजपा को चेतावनी दे चुके हैं। 2019 में 303 सीटों पर विजयी रही भाजपा 2024 में 240 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस 52 से बढ़कर 99 सीटें प्राप्त कर विपक्ष को नया संबल दिया। यह उलटफेर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए आने वाले चुनाव में अवसर और चुनौती दोनों का संकेत देता है। 2029 का लोकसभा चुनाव आते आते सत्ता पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता के मन को साधने की होगी। इस बीच अनुमान है कि इस वर्ष मानसून सामान्य से भी कम रह सकता है, और यदि एल नीनो का प्रभाव अगले वर्ष भी जारी रहा तो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव होगा। ऐसे हालात में सरकार को जनभावनाओं और आर्थिक चुनौतियां दोनों का सामना करना होगा। महंगाई पर काबू तभी पाया जा सकता है जब वैश्विक हालात स्थिर हो, और वैश्विक हालातों के साथ देश के अंतर्गत हालात भी स्थिर हो। यदि ईरान जैसे अंतरराष्ट्रीय विवाद या देशांतर्गत कोई अन्य विवाद उभरते हैं तो यह महंगाई और भड़केगी, ये अस्थिरता और भड़केगी, जिससे ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि शहरी जीवन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार को जनता की अपेक्षा और आर्थिक संकट दोनों से जूझना पड़े। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एक प्रभावी नेतृत्व और करिश्माई चेहरा उभारने की, और शायद इसके लिए आने वाला समय कम पड़ सकता है। लेकिन यदि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल एकजुट होकर जनता के सामने अपना साझा मोर्चा पेश करते हैं तो राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी ओर भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा बने रहेंगे, या फिर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, या अथवा कोई नया चेहरा उभरेगा, यह भी सवाल अभी जनता से, पत्रकारों से उठ रहा है।